हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट के रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में बात करेंगे। मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस का रिड्यूस्ड सिलेबस की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के रिड्यूस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिलीटेड टॉपिक्स क्लास 10th इंग्लिश, यहाँ पर ग्रामर, लिटरेचर के बारे में है और साथ में मेरे पास ये दो बुक्स हैं। एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, दूसरी है फर्स्ट फ्लाइट। तो हम बुक में से देखेंगे कि कौन से आपके टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं और कौन से आपको आने हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में जो आपको नहीं आना वो है यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस, क्लॉजेस, नाउन, एडवर्ब, क्लॉजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव और थर्ड प्रेपोजिशंस। ये 3 ग्रामर के टॉपिक्स आपको नहीं आएंगे। उसके बाद अगर हम लिटरेचर में जाएं तो फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट में ये 4 टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं आएंगे। अब हम फर्स्ट फ्लाइट की बुक देखते हैं। ये है हमारे पास फर्स्ट फ्लाइट की बुक। इसमें हम सबसे पहले इंडेक्स खोलते हैं। ये फर्स्ट फ्लाइट बुक का आप इंडेक्स देख रहे हैं। इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर पे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये चैप्टर नंबर 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उस पे 2 टॉपिक्स हैं। उसके बाद में ये पोइम आती है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये आपके सिलेबस से कट हो चुकी है। ये पेज नंबर 43 पे है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पोइम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये आपको पोइम अब सीबीएसई फाइनल एग्जाम्स में नहीं करके जानी, तो ये आपके सिलेबस से कट हो चुकी है। तो उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 2 है ट्रीज टॉपिक। नेक्स्ट पेज, इंडेक्स के नेक्स्ट पेज पे आए तो चैप्टर नंबर 7 के पे ये 3 टॉपिक्स के बाद द ट्रीज आता है पेज नंबर 99 पे। ये पेज नंबर 99 द ट्रीज पोइम है। ये भी अब आपके सिलेबस से कट हो चुकी है, तो ये भी अब आपको नहीं करनी। उसके बाद अगर थर्ड पे आए तो थर्ड है फॉग। तो फॉग है इसी के नीचे चैप्टर नंबर 8। साथ में ही अगर फॉग के आगे देखें तो नंबर 4 पे लिखा है मिसबिल द ऑटर। तो मिसबिल द ऑटर चैप्टर नंबर 8 है जो पेज नंबर 102 पे है और फॉग पोइम 115 पेज पे है। तो ये भी हम अभी देख लेते हैं। पेज नंबर 102 ये है चैप्टर नंबर 8 मिसबिल द ऑटर। ये आपके सिलेबस से बिल्कुल सारा का सारा कट हो चुका है। साथ में ही इसके आगे ये सारा चैप्टर कट है। तो इसके आगे अगर जाएं तो ये फॉग पोइम, छोटी सी पोइम है, ये भी आपकी अब सिलेबस से कट हो चुकी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 5 पे फॉर एने ग्रेगरी। फॉर एने ग्रेगरी में ये चैप्टर नंबर 10 पे द सर्मन एट पेनरस के नीचे ही फॉर एने ग्रेगरी पोइम है। ये पेज नंबर 140 पे है। तो ये भी अब आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। तो सिर्फ इतनी ये 3, 1, 2, 3 और 4 पोइम्स डिलीट हुई हैं और चैप्टर 1 ही डिलीट हुआ है मिसबिल द ऑटर। तो अब हम सेकेंड बुक पे चलते हैं। सेकेंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसके अगर इंडेक्स पे चलें तो ये इसका इंडेक्स है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। नंबर 1 पे है द मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर ये चैप्टर नंबर 3 है, पेज नंबर 14 पे चैप्टर नंबर 3 ये पूरे का पूरा डिलीट हो चुका है। उसके बाद नंबर 2 पे है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट नेक्स्ट ही साथ में चैप्टर नंबर 4 है। ये भी साथ में पेज नंबर 20 पे ये भी डिलीट हो चुका है। और द बुक दैट सेव द अर्थ, द बुक दैट सेव द अर्थ लास्ट चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 63 पे, तो ये भी डिलीट हो चुका है। तो इट मीन्स कि इस बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक में सिर्फ 3 ही चैप्टर्स हैं जो डिलीट हुए हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर में कि आपको फाइनल जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर आना है उसका पैटर्न क्या है। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वेटेज है। टोटल आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे, हम अब वो डिस्कस करेंगे। तो आपको सेक्शंस 2 पार्ट्स में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में भी रीडिंग स्किल्स होगा सारा, 40 मार्क्स का वो होगा। और पार्ट बी में राइटिंग स्किल होगा विद ग्रामर, वो भी 40 मार्क्स का आएगा। तो पार्ट ए में चलते हैं। पार्ट ए में 20 मार्क्स का रीडिंग, जिसमें नंबर 1 पे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे बेस्ड ऑन द डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज 400 to 450 वर्ड्स में आएगा और आपको टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और वो 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के आएंगे।
तो डिस्कर्सिव पैसेज होता क्या है? डिस्कर्सिव पैसेज होता है कि आपको वहां पर अगर 3 से 4 जितने भी पैराग्राफ्स गिवन होंगे वो अलग अलग रैंडमली टॉपिक पे होंगे, कि एक ही टॉपिक पे वो पैराग्राफ्स नहीं होंगे। तो नेक्स्ट पे है एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ये 300 to 350 वर्ड्स में होगा। इसमें भी आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। तो फैक्चुअल पैसेज होता है जो एक ही टॉपिक होगा और उसी पे सारा पैसेज डिपेंड करता होगा। तो ये डिस्कर्सिव पैसेज वाला भी 10 मार्क्स का होगा और फैक्चुअल पैसेज भी 10 मार्क्स का होगा। तो 10 + 10 ये 20 मार्क्स का आपका रीडिंग का आ गया। तो ये टोटल लेंथ दोनों पैसेजेस की 700 to 750 वर्ड्स होगी। उसके बाद अगर लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स पे जाएं तो 2 टेक्स्ट बुक्स हमने अभी आपको मैंने सिलेबस में बताया है। एक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और दूसरी है फर्स्ट फ्लाइट। तो वो 10 मार्क्स की उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, 2 क्वेश्चन उसमें से आगे रीडिंग में से, और थर्ड क्वेश्चन आया एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ड्रामा प्रोज टू टेस्ट इन्फरेंस। मतलब कि आपको 2 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे, उसमें से आपने एक एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करना है और वो 5 मार्क्स का होगा। तो वो भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। क्वेश्चन 4 में वो भी एमसीक्यू बेस्ड होगा, एक्सट्रैक्ट ही आएगा। वो भी 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको एक एक्सट्रैक्ट करना है, 5 मार्क्स का वो एक्सट्रैक्ट आप करेंगे। तो टोटल 10 मार्क्स के एक्सट्रैक्ट आएंगे। उसके बाद ग्रामर 10 मार्क्स की आएगी। तो 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे आउट ऑफ 12। अब मतलब कि आपको 12 टोटल आएंगे, आपने अटेम्प्ट 10 करने हैं। तो वो ग्रामर के इसके बेस्ड होंगे टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट, वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिटर्मिनर्स। और जो डिलीटेड टॉपिक हैं जो नहीं आएंगे वो मैं ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार दोबारा बता देती हूँ। यूज ऑफ पैसिव वॉइस नहीं आएगा, क्लॉजेस में नाउन, एडवर्ब, रिलेटिव नहीं आएंगे, प्रेपोजिशंस नहीं आएंगे। जो आपको आएंगे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आपने करने हैं वो ये ग्रामर के टॉपिक में से आएंगे। तो आप चाहे नोट डाउन कर लो, अगर आप कहें तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद पार्ट बी, ये तो था पार्ट ए। पार्ट ए 40 मार्क्स का था जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 20 मार्क्स का ये, 10 मार्क्स का ये और 10 मार्क्स का ये, टोटल 40 मार्क्स। अब चलते हैं सब्जेक्टिव पे। पार्ट बी होगा सब्जेक्टिव, वो भी 40 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले राइटिंग में 10 मार्क्स की आपकी राइटिंग होगी। 5 मार्क्स की फॉर्मल लेटर जो आपको 100 to 120 वर्ड्स करनी है। 2 क्वेश्चंस आपको देंगे, उसमें से 1 आपने अटेम्प्ट करना है। और सेकंड में राइटिंग होगी, एनालिटिकल पैराग्राफ आप लिखेंगे 100 to 120 वर्ड्स का। उसमें आपको कोई डाटा या कोई ग्राफ या कोई मैप या चार्ट कुछ ना कुछ गिवन होगा, तो वो आपने उसको देख के उसके अकॉर्डिंग लाइंस बनानी है 100 to 120 वर्ड्स में। ये भी आपको 5 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल राइटिंग आपको 10 मार्क्स की आएगी। उसके बाद लिटरेचर पे चले, जो 2 बुक्स हैं 30 मार्क्स का वो आएगा। सबसे पहले ये जो थर्ड क्वेश्चन है 4 out of 6 कि आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपने हर एक की आंसर जो आपने लेंथ उसकी लिखनी है 20 to 30 वर्ड्स तक लिखनी है। तो आपको क्या आएंगे, 3 क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट में से आएंगे और 3 क्वेश्चंस आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आएंगे। टोटल हो गए 6 क्वेश्चंस जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो आप ये याद रखिएगा, ध्यान में रखना कि 2 क्वेश्चंस आपने जरूरी फर्स्ट फ्लाइट से अटेम्प्ट करने हैं और 2 क्वेश्चंस आपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप 3 क्वेश्चंस एक बुक से कर लोगे और 1 क्वेश्चन दूसरी बुक से करोगे। वो आपका जो थर्ड क्वेश्चन आप अगर एक बुक से करोगे तो वो एग्जामिनर नहीं उसको मानेगा, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आपने 2 एक बुक से और 2 दूसरी बुक से, इस तरह से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 2 मार्क्स के वो क्वेश्चन होंगे, टोटल 8 मार्क्स आएंगे इसके। उसके बाद नेक्स्ट फिर से आपको 6 क्वेश्चंस आएंगे, वो आपने 40 to 50 वर्ड्स में लिखने हैं। वो भी 6 क्वेश्चंस जो होंगे उसमें से आपने 4 अटेम्प्ट करने हैं। आपको 3 फर्स्ट फ्लाइट में से आएंगे और 3 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आएंगे, सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसमें से 2 आपको फर्स्ट फ्लाइट में से अटेम्प्ट करने हैं और 2 आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से करने हैं। तो ये 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल कितने मार्क्स आएंगे, ये 12 मार्क्स का होगा। तो 12 + 8 20 मार्क्स ये हो गए। अब रह गए 10 मार्क्स, क्योंकि 30 मार्क्स का लिटरेचर आना है। 20 मार्क्स यहां से कवर होंगे और नेक्स्ट आएंगे 10 मार्क्स में 5 के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन आपको फर्स्ट फ्लाइट में से आएगा, दूसरा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आएगा। तो ये है 1 out of 2, मींस की 2 क्वेश्चंस वो फर्स्ट फ्लाइट में से देंगे जिसमें से आपने 1 अटेम्प्ट करना है और इसकी लेंथ आपने 100 to 120 वर्ड्स रखनी है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपको एक और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फुटप्रिंट विदाउट फीट में से, वो भी आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये 100 to 120 वर्ड्स का होगा। तो ये कौन से क्वेश्चंस कौन से आ सकते हैं,
Questions from first right to be answered in about 100 to 120 words, each to assess creativity, imagination, extrapolation beyond the text and across the text. This can be passage-based question taken from the situation, plot from the text. और नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से आएगा वो इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड इन्फ्रेंस और कैरेक्टर स्केच. कोई भी कैरेक्टर स्केच भी आ सकता है. आपको 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है. ये भी 5 मार्क्स का आएगा. तो डिलीटेड जो चैप्टर्स है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो बस यही था आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न. इस तरह से आपको इस बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर आएगा. तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि किस तरह से पैटर्न आपका अब चेंज हो गया है. तो